नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज आपको हरियाणा के ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हम दिखाने जा रहे हैं। दरअसल आज इस ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से साफ पता चल जाएगा कि किसकी सरकार हरियाणा में बन रही है। दरअसल हरियाणा की जो विधानसभा सीट है वो 90 सीटें हैं विधानसभा की, और उसमें से जो कोई भी 46 सीट लेकर आ जाएगा उसकी पूर्ण बहुमत से सरकार बन जाएगी हरियाणा में। आज इस वीडियो में बताएंगे कई पार्टियां चुनाव हरियाणा में लड़ रही हैं। कई पार्टी, बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव लड़ रही है इनेलो गठबंधन करके। आपको बता दें, पिछला जनाधार 4.21% बहुजन समाज पार्टी का हरियाणा में था। इनेलो पार्टी वहां पर चुनाव लड़ रही है, मजबूत पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है और वहां पर जाटों का महापुरुष माना जाता है इनेलो पार्टी को। जो वहाँ के इनेलो पार्टी के प्रधान चौटाला जी हैं, उनको लोग अपना आदर्श मानते हैं, जाट समाज के लोग। लेकिन अब यहाँ पर मामला एक और आ जाता है कि जाटों में भी एक पार्टी वहाँ पर और है। जैसे यूपी में बहुजन समाज पार्टी है और अब एक आज़ाद समाज पार्टी आ चुकी है, वैसे ही वहाँ पर जेजेपी भी चुनाव लड़ रही है, वो भी जाटों पर अपना दावेदारी कर रही है। और इनेलो पार्टी जो वहाँ की है वो भी जाटों को अपना मान रही है। तो वहां पर भी एक जाट पार्टी और दूसरी जाट पार्टी, फिर तो दो जाट पार्टियां वहां पर चुनाव लड़ रही हैं। और वहां पर उसी हरियाणा में 21 से 23% दलित समाज का वोट है और वहां पर भी दलित वाली पार्टी मायावती जी की पार्टी और चंद्रशेखर की पार्टी, दोनों पार्टी चुनाव लड़ रही है। लेकिन अब समझना हमें यह है कि वहां पर आखिर किसको कितना वोट मिलता है हरियाणा में। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आज पूरा क्लियर हम कर देंगे। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को तैयार करने वाले देसी टीवी भारत के न्यूज एंकर हैं। आपको इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हरियाणा के ग्राउंड जीरो रिपोर्ट क्या कह रही है। गांव में जाकर जब पूरा रिपोर्ट तैयार किया गया तो वो रिपोर्ट क्या बता रही है पब्लिक को, ये समझना होगा। पार्टी जो चुनाव लड़ रही है वहां पर एचएलपी, जेजेपी, बीजेपी, एएसपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और इनेलो पार्टी, ये वो तमाम पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ रही हूं, भले ही एक सीट पर क्यों ना चुनाव लड़ रही हूं। तो जो चुनाव लड़ रही है उसको हम दिखाएंगे और तभी आपको समझ में आएगा कि चुनाव आखिर यहाँ पर कौन जीत रहा है। हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में मैंने बताया कि 90 विधानसभा की सीटें हैं, 46 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। लेकिन अभी तक रिकॉर्ड रहा है हरियाणा का कि किसी ने भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाई है। बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी का 2014 से दबदबा रहा है, मतलब मोदी जी के आने से पूरा मोदीमय हो गया था। यूपी हो या फिर हरियाणा हो या फिर जो है पूरा देश हो, कई राज्यों में बीजेपी की सरकार थी। लेकिन क्या आपको पता है कि बीजेपी हरियाणा में अकेले चुनाव जीती थी? ये बिल्कुल गलत है। हरियाणा में जो रिपोर्ट कह रही है वो रिपोर्ट ये है कि बीजेपी और जेजेपी और एचएलपी ये मिल करके हरियाणा में सरकार बनाई थी। लेकिन इस बार हरियाणा में बीजेपी का बहुत ही पलड़ा कमजोर नजर आ रहा है। इसके पीछे का कारण दोस्तों ये है कि किसान आंदोलन की वजह से वहां पर बीजेपी का पलड़ा कमजोर नजर आ रहा है। और जाट की जो पार्टी जेजेपी थी वहां पर, इनेलो पार्टी है जाट की, लेकिन जेजेपी पार्टी भी वहां पर थी। तो जेजेपी ने बीजेपी का समर्थन किया था, बीजेपी के साथ गठबंधन किया था। अब बीजेपी जो है वो जितने भी किसान भाई थे हरियाणा पर बॉर्डर पर जो धरना प्रदर्शन पर बैठे थे, उनका समर्थन नहीं करने के बजाय उन पर कटीले तार, आंसू गैस के गोले, पानी के फुहारे, लाठीचार्ज, तमाम तरीके से हथकंडे अपनाए थे। तो वो इस बार के विधानसभा चुनाव में अपना असर दिखाने जा रहा है। अब बीजेपी और जेजेपी दोनों का अस्तित्व क्या है, इस वीडियो में पहले आपको वो समझना होगा। दरअसल बीजेपी के साथ जब जेजेपी ने गठबंधन किया था अगली बार, तब इसको विधानसभा की 10 सीटें आई थी। विधानसभा की 10 सीटें आई थी। बीजेपी और जेजेपी दोनों मिलकर के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी 46 सीटों की। तो इस बार पलड़ा कमजोर नजर आ रहा है। लोग नाराज हैं, किसान नाराज हैं, जाट नाराज हैं, गुज्जर नाराज हैं और
यहाँ तक कि दलित पिछड़े भी नाराज हैं बीजेपी से, जेजेपी से नाराज हैं। लेकिन इस बार जेजेपी का जो गठबंधन है वो एसपी के साथ हो चुका है, एएसपी आजाद समाज पार्टी के साथ। आप कल्पना नहीं कर सकते, जिस जेजेपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन करके किसानों को कमजोर किया था, अब वो जेजेपी एएसपी के साथ गठबंधन करके हरियाणा में चुनाव जीतना चाहती है। खैर, हरियाणा में जेजेपी का भी अपना एक अस्तित्व है, अपना एक वजूद है और चुनाव जीत भी सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जो डाटा कहता है उसके हिसाब से तो लगता है कि जेजेपी चुनाव नहीं जीत पाएगी, उसको किसी ना किसी को समर्थन अपना करना ही पड़ेगा। जैसे कि अगली बार जब बीजेपी से गठबंधन था तब वो 10 सीट लेकर आई थी। चलो इस बार हम मान लेते हैं कि 21 पॉइंट कुछ परसेंट दलित समाज है हरियाणा में, यूं कहें तो 22% दलित समाज है, तो एएसपी को तो पूरा वोट जाएगा नहीं, लेकिन जो एएसपी के वोटर्स हैं वो जेजेपी को वोट दे देंगे। तो 10 सीटों का जो अनुमान है वो इतना तो पूरा नहीं हो पाएगा, घटेगा, लेकिन कितना ये भी हम आपको बता देते हैं। लेकिन अब आपको पहले हम बता दें कि कौन सी पार्टी को कितना वोट मिल रहा है ग्राउंड जीरो पर और किसकी सरकार बन रही है। पहले ये आप समझ लीजिए। देसी टीवी भारत कहता है कि बीजेपी को इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बिल्कुल नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? इसके पीछे किसान नाराज हैं, जाट नाराज हैं, ये आप लोगों ने बारीकी से जाना ही जाना। तो 17 सीटों का अनुमान बीजेपी के प्रति लगाया जा रहा है और ये अनुमान ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से आया है कि बीजेपी का इसमें पलड़ा कमजोर है हरियाणा में और वहां पर चुनाव बिल्कुल नहीं जीत सकती है बीजेपी। इसी के साथ जो है जेजेपी आ रही है, जो पिछले चुनाव विधानसभा चुनाव में 10 सीटें हासिल की थी, इस बार 7 सीटों का नुकसान हो रहा है जेजेपी को। 7 सीटों का नुकसान करके 3 सीटों पर चुनाव जीत सकती है जेजेपी। ये पूरा ग्राउंड रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट को इंटरनल तैयार किया गया है, जाकर तैयार किया गया है और ये रिपोर्ट कहती है कि आजाद समाज पार्टी का हरियाणा में, हरियाणा जो दलित बहुल्य क्षेत्र है, जाट बहुल्य क्षेत्र है, वहां पर आजाद समाज पार्टी का इस बार खाता खुल सकता है, यानी 1 सीट वो चुनाव जीत सकती है आजाद समाज पार्टी। और ये एकदम ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है। तो ये आप समझिए। अगर वहीं हम बात करें कि आम आदमी पार्टी को कितना वोट और कितनी जो है सीटें आ सकती है, तो आप ये जानिए कि आम आदमी पार्टी का लगभग 5 सीटों पर खाता खुल सकता है और वो जीत सकती है 5 सीटें। ये आप पूरा कंफर्म जानिए। कांग्रेस का दबदबा है, कांग्रेस का हरियाणा में दबदबा है। कांग्रेस इस बार हरियाणा में 18 से 20 सीटें जीत सकती है। विनेश फोगाट भी वहां पर जो है चुनाव लड़ रही हैं। तो जो है हरियाणा में 18 से 20 सीटें चुनाव जो है जीत सकती है कांग्रेस। ये सबसे खास रिपोर्ट है। और अब बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की और इनेलो गठबंधन की। दरअसल 90 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी और इनेलो पार्टी चुनाव लड़ रही हैं। 90 सीटों में 37 सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते पर है और 53 सीट इनेलो के खाते पर है। अब 53 सीटों पर इनेलो पार्टी चुनाव लड़ रही है और 37 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें से ये 80% भी चुनाव जीत पाएंगे। मुझे नहीं लगता ये 70% भी नहीं क्रॉस कर पाएंगे, 60% भी नहीं क्रॉस कर पाएंगे। जो सच्चाई है उसे स्वीकार करना होगा। लेकिन यहाँ जो रिपोर्ट बता रही है कि बहुजन समाज पार्टी और इनेलो पार्टी की सरकार जरूर बन रही है। आपको बता दें कैसे। बहुजन समाज पार्टी की 37 सीटों के चुनाव लड़ने का नतीजा ये आएगा कि लगभग 12 सीटें कुल चुनाव में जीत पाएंगी। 12 सीटें, महज 37 सीटों में 12 सीटें बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाएगा। दरअसल ये भी नहीं जाता, लेकिन बहन जी की 4 बड़ी रैलियां होने वाली हैं, जिसमें ये अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 4-5 लाख लोग आने वाले हैं और आकाश आनंद की लगातार ताबड़तोड़ रैलियां होने वाली है। इसके वजह से ये अंदाजा लगाया जाता है कि बहुजन समाज पार्टी का 12 सीटें जीत सकती हैं। जब दलित बहुल्य क्षेत्र में जाकर देसी टीवी
ने रिपोर्ट तैयार किया है, तब ये पता लगा है कि दलितों का वोट लगभग 90 से 95% मायावती जी की तरफ जा रहा है हरियाणा में। वहीं जाटों का वोट इनेलो पार्टी को जा रहा है। दरअसल जाट नाराज हैं बीजेपी से, और जिसने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था उससे भी इस बार नाराज चल रहे हैं। तो जाटों का वोट इनेलो को जा रहा है। 53 सीटों में 34 सीट जीतते हुए ये नजर आ रहे हैं, और इनका परफॉर्मेंस मैं कह सकता हूं कि अच्छा परफॉर्मेंस है, लगभग 70-75% के ऊपर जा रहे हैं। तो इनेलो पार्टी को 34 सीटें मिल रही है, वहीं बहुजन समाज पार्टी को 12 सीटें मिल रही हैं। दोनों को अगर हम जोड़ें तो 46 सीटें होती हैं, और 46 सीटों से ही हरियाणा में सरकार बन सकती है। तो बहुजन समाज पार्टी का और इनेलो का सरकार बनने जा रही है, और बीएसपी का अपना एक जनाधार भी है हरियाणा में। दरअसल हरियाणा में 21-22% वोट लगभग हैं, 22%। तो 22% में हम यूँ कहें कि अगर 2-3%, 5% निकाल दिया जाए तब भी अच्छा खासा समर्थन बहन जी को हरियाणा में मिल रहा है। और 1991 से ही बहन जी को अच्छा समर्थन मिल रहा है हरियाणा में। कई सीटें बहन जी ने कई बार जीती हैं। तो हरियाणा में इतनी मेहनत पहले नहीं होती थी जितना मेहनत अब बहन जी कर रही हैं, और अच्छा खासा प्रदर्शन बहन जी का हरियाणा में था। और इस बार जब मेहनत कर रही हैं तो इससे अनुमान भी लगाया जा सकता है कि ये 12 से बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं। लेकिन सरकार बसपा इनेलो की बनने जा रही है, ऐसा ये रिपोर्ट बता रही है। वैसे जीतने की दावेदारी तो सभी पार्टियां कर रही हैं, जीतने की दावेदारी सभी पार्टियां कर रही हैं। बीजेपी हो, एएसपी हो, जेजेपी हो, कांग्रेस हो, सभी पार्टियां कह रही हैं इस बार चुनाव में हम फतेह हासिल करने जा रहे हैं। बीएसपी और इनेलो को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनके साथ अब एचएलपी पार्टी आ चुकी है। एचएलपी पार्टी वही हरियाणा लोकदल पार्टी के नाम से मशहूर है, और ये पार्टी बीजेपी का अपना पूरा समर्थन कर चुकी थी अगली बार। अब ये पार्टी बीएसपी और इनेलो को अपना समर्थन कर रही है। इसलिए ये अंदाजा लगाया जाता है कि बहुजन समाज पार्टी, इनेलो और एचएलपी की वहां पर सरकार बनने जा रही है। आप लोग अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा। ये सारी रिपोर्ट मैंने देसी टीवी भारत से तैयार किया था, तो आप लोग जाकर वहां चाहें तो देख सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।